गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में अब कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है, तो कुछ ऐसे प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से हम सभी क्या करेंगे, सिर्फ उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर करते चलेंगे। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल रेडी होकर के सभी क्वेश्चन को जल्द से जल्द देखने का काम करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करने का भी काम करेंगे। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है, तो कितना समय लगता है? तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा 27 दिन 7 घंटे 23 मिनट और 11.47 सेकेंड। तो चलिए, इसका बिल्कुल सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को आप सिर्फ देखते चलेंगे। चलिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है, वह रेखा है, वह कौन सी रेखा है जिस महाद्वीप से होकर के वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है? तो वो महाद्वीप जो है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। तो चलिए, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा है। उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है? तो वो है लोबोडोर धारा। कौन सी? लोबोडोर धारा है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हम चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सूर्य अस्त होते समय लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों लाल रंग का दिखाई देता है सूर्य अस्त होते समय? तो वो जो है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो वो चाइना है, यानी कि ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन है, मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? मॉरिस शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है फिजी के आदिवासी लोगों के लिए। कहाँ के? फिजी के आदिवासी लोगों के लिए। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे और क्लास को एक बार यदि शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए, सातवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पन्नामा नहर किन दो सागरों से को जोड़ती है? पन्नामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो पन्नामा नहर जो है वो कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो बी आप सभी बच्चे क्या करेंगे, परफेक्ट आंसर कर लेंगे इसका। आठवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान की बात करें तो ये 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है? लैगून झील का मतलब होता है खारे पानी का झील। तो लैगून झील जो है वो कौन सा है? चिल्का झील है। कौन सा? चिल्का झील है। तो डी आप सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झील है। चलिए, 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो सबसे अच्छा जो है जूट की खेती जो होती है वो कछाड़ी मिट्टी पर होती है। तो कछाड़ी मिट्टी यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य की बात करें तो वो बिहार ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो आप सभी बच्चों को ये बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बनाया गया है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था। कौन सा? अमेरिकी अर्थव्यवस्था, यानी कि ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 14वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 14वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न फसल द्वारा का होता है? किस खाद्यान्न फसल का जो है भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WTO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WTO के प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था माइक मूर। माइक मूर उनका नाम था। तो माइक मूर आपको ध्यान रखनी है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है,
सयानता की एसआई इकाई है। सयानता की एसआई इकाई क्या है? तो सयानता की एसआई इकाई की बात करें तो पॉइजल होगा। क्या होगा? पॉइज होगा। पॉइज यानी कि ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे अधिक प्रत्यास्था का गुण किस में है? सबसे अधिक प्रत्यास्था के गुण की बात करें तो स्टील में सबसे अधिक होती है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इसका। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 18वां नंबर क्वेश्चन है, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। उच्च तापक्रम को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इसका। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष का भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण है। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष तथा भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण जो है वो कितना डिग्री का बनता है? तो बनता है भाई साहब 170 डिग्री। कितना? 170 डिग्री। तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखनी है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम में क्या स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मजलिस जो है वो मालदीव और ईरान के संसद को कहा जाता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 23वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य देश का एक सरकारी दस्तावेज है। व्हाइट पेपर जो है भारत के अतिरिक्त जो है और किस देश का जो है सरकारी दस्तावेज है? तो ये जो है ब्रिटेन का भी सरकारी दस्तावेज है, तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? मुखबरात जो है भाई साहब ये मिस्र की गुप्तचर संस्था है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस की बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत की बात यहाँ पर हो रही है, तो आपके ऑप्शन में से सबसे पुरानी पर्वत जो है वो आरावली की पर्वत है, तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय इतिहास शोध संस्थान का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। 28वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 28वां नंबर क्वेश्चन है, केसर हिंद नाम किन्हें जाना जाता है? केसर हिंद के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है, तो सी आप सभी बच्चे महात्मा गांधी याद रखेंगे। हम 29वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकनाट्य के नौटंकी रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं मुख्य वादन यंत्र है। लोकनाट्य के सबसे महत्वपूर्ण वादन यंत्र की बात करें तो नगाड़ा है। कौन सा? नगाड़ा है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है, पांडिचेरी का संबंध है। पांडिचेरी का संबंध किससे है? तो पांडिचेरी का संबंध जो है अरविंद घोष से है। ध्यान रखनी है आपको। बंकिम चंद्र उपन्यास आनंद मठ संबंधित है। बंकिम चंद्र का उपाध्याय का जो है उपन्यास जो है आनंद मठ वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है 1857 के विद्रोह से। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो महावीर पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है अदम्य साहसी वीर को। किसको? अदम्य साहसी वीर को। 31वें नंबर क्वेश्चन के लिए आनंद मठ की बात यदि करें तो आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम 33वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वाकार कप किस खेल से संबंधित है? वाकार कप जो है संबंधित है गोल्फ से। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हम 34वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है अंग्रेजी भाषा की कौन सी? तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखनी है FORTTRAN। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा होती है, तो 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको ध्यान रखनी है। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो के जो अन्य नाम है उसमें से मृतकों के टीला के नाम से हम इसे जानते हैं, तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा?
डी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष को किसके समक्ष दर्जा प्रदान किया गया था? किसके समक्ष दर्जा प्रदान किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष। चलिए 38वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद पुस्तक जो है वो किस प्रकार का है? आधारित होता है धर्म पर, योग पर, दर्शन पर या फिर विधि पर? तो दर्शन पर आधारित होता है, तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। हम 39वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है, तो ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन है, इंद्र फर्स्ट और इंद्र सेकेंड क्या है? इंद्र फर्स्ट और इंद्र सेकेंड क्या है? तो रडार है। क्या है? रडार है ये, तो बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इसका। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? प्रस्तावना के अनुसार जो है शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता में निहित है, तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मुद्रास्फीति के से बाजार में चीज़ें डॉट क्या हो जाती है भाई साहब? मुद्रास्फीति के बाद जो है बाजार में चीज़ें क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। क्या हो जाती है? मुद्रा गिरता है, मुद्रा का रेट गिरता है तो महंगा हो जाता है। तो चलिए पी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? CAT की बात करें तो CAT का मुख्यालय जो है वो स्थित है इंदौर में। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में हिम शिवलिंग के दर्शन से किसका संबंध है? हिम शिवलिंग के दर्शन से अमरनाथ यात्रा का संबंध है, तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। घासीराम कोतवाल की रचना किसने की? घासीराम कोतवाल की रचना किसने की? विजय तेंदुलकर द्वारा की गई थी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? नोबेल पुरस्कार विजेता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो महात्मा गांधी नहीं है, तो चलिए बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सारनाथ महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है? सारनाथ महात्मा बुद्ध के किस घटना से जुड़ा हुआ है? प्रथम धर्मोपदेश से, तो डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम धर्मोपदेश से। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइटैनिक जहाज किस महासागर में डूबा था? टाइटैनिक जहाज जो है वो अटलांटिक महासागर में डूब गया था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष पहले होने वाली ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है? तो चलिए आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता है, तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है रबी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो रबी फसल नहीं है? ये मक्का जो है ये रबी फसल नहीं है, उसके बाद चना, गेहूँ, सरसों ये सभी रबी फसल है। तो चलिए हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने का काम किए हैं, तो चलिए आप सभी क्या करेंगे, यदि एक बार में समझ नहीं आई तो रिपीट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। तो क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू।